ठीक ही किसी ने कहा है, बिहार में का बा, बिहार में सुशासन के नाम पर फूटल ढोल बा और कुछ न बा। और ये फूटल ढोल जब तक बजी तब तक कुछ न होई, ना कोई शोकॉज और ना ही कुछ पूछने का मौका दिया गया। बस सस्पेंड करने का जो पत्र है उसे थमा दिया गया। ये वही सुशासन की सरकार है, जहां एक तरफ शिक्षिका को सब कुछ सही होते हुए भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है और उनके दोषी पदाधिकारियों को पर कोई कार्रवाई की जा रही है। उनके दोषी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर शिक्षक पर कार्रवाई करनी हो तो एक ही दिन में पत्र निर्गत हो जाता है और सारी कार्रवाई हो जाती है। नमस्कार, मैं संजीव समीर और आप देख रहे हैं एसएस लाइव। अभी मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ बातों को बताना चाहता हूं आप सभी को कि बिहार में शिक्षक और शिक्षिकाओं का और उनके मान सम्मान का ये सरकार कोई ख्याल नहीं रखती है। उससे कोई मतलब नहीं है कि उनके मान सम्मान के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों इनके साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जा रही हैं, लेकिन सरकार और विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रही है। एक तरफ मामला आप देखिए कि शिक्षिका, मुंगेर की शिक्षिका हैं चांदनी झा, उनके साथ जो नाइंसाफी उनके साथ विगत 4 वर्षों से किया जा रहा है, क्या इसमें विभाग उचित कर रहा है? विभाग जांच के नाम पर उनका शोषण करने के साथ साथ उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी लगातार देता रहा है। लगातार शिक्षक संगठन और शिक्षक उनके समर्थन में विभाग से मांग करते रहे हैं, यहां तक कि उनका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, निगरानी जांच के नाम पर उनके सर्टिफिकेट को फर्जी बता दिया गया, जबकि उनका सर्टिफिकेट पूर्णतः सही है। इसके बावजूद शिक्षिका चांदनी झा को जो दुख कष्ट झेलना पड़ा है, अपमान सहना पड़ा है, शायद ही किसी को सहना पड़ा होगा। आज वो दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन जिस गति से उनके समस्याओं का हल होना चाहिए था, आज तक उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। और ये किसके कारण हो रहा है? ये विभाग की लापरवाही है, और विभाग इसमें अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए विभिन्न तरह के संरचना रचती रही है, विभिन्न तरह के षड्यंत्र रचती रही है। कभी ये चीज तो कभी वो चीज, हर बार सिर्फ और सिर्फ पत्र का दौर चल रहा है। इस टेबल से उस टेबल तक पत्र ही दौड़ रहा है, जबकि मामला स्पष्ट है। जब कोर्ट ने उनके सर्टिफिकेट की जांच करवाई तो साफ तौर से जो बोर्ड के द्वारा वहां सर्टिफिकेट जमा किया गया वह उसमें पास दिखाया गया। यहां तक कि उसकी जानकारी वहां के जो डीपीओ हैं, डीओ हैं, उन्हें भी दी गई, लेकिन सभी डीओ और डीपीओ ने अपने ईगो को लेकर के उनका ज्वाइन नहीं करवाया। यहां तक आपको बता दें कि अगर इसी जगह पर कोई दूसरी महिला होती, शिक्षिका होती या कोई शिक्षक होते, तो
पैसा का लेन देन करके मामला को सेट कर दिया गया होता। लेकिन यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही शिक्षिका चांदनी जी कुमारी लगातार विभाग से लड़ती रही है और इंसाफ की मांग करती रही है। लेकिन इंसाफ पाना इस बिहार में कितना मुश्किल है, ये हम सभी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में अगर आप हैं तो आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, पदाधिकारियों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये सरकार ने रूल बनाया है। लेकिन जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट मंत्री हैं, तो फिर उसके खिलाफ क्यों न बोला जाए? आखिर क्यों शिक्षिका चांदनी झा को आज तक ज्वाइन नहीं कराया गया? कहीं ना कहीं इसमें विभाग की संलिप्तता है और उनके द्वारा जो मांगी गई होगी उसे शिक्षिका चांदनी झा ने नहीं पूरा किया, जिस वजह से आज वे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। एक तरफ वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, दूसरे तरफ जो है पदाधिकारी कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर कूदने का काम कर रहे हैं। वो ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि ये मामूली सी बात है। इस मामले को लेकर के शिक्षक संगठन के साथ साथ कई शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से भी मिल करके इस बात को संज्ञान में दिया गया, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। लेकिन सब कुछ सही होते हुए आज उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है कानून से, इस प्रशासन से उठता हुआ नजर आ रहा है। क्या इंसाफ पाने में इतनी देरी की जाती है? जब सभी चीज पानी की तरह साफ है तो फिर क्यों नहीं उनका बहाली कराया जा रहा है? क्यों नहीं पुनर्बहाल उनको किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये सब एक सोची समझी चाल के तहत ये किया जा रहा है और इससे यह साफ प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचारों का अड्डा बन चुका है और वहां पर कोई भी कार्रवाई सही रूप से नहीं हो रही है। जब शिक्षक कोई अपनी मांग मांगते हैं, आंदोलन करते हैं, तो एक ही दिन में 100 पत्र निर्गत हो जाते हैं और यहाँ 100 दिन में क्या 4 सालों में जो पत्र निर्गत हुए हैं उसमें कहीं भी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। सिर्फ अनुरोध किया जा रहा है और अनुरोध के आधार पर ज्वाइन कराने की बात की जा रही है। हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? उन दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पत्र कब निकलेगा? शिक्षक पर कार्रवाई के लिए पत्र तो एक दिन में निकलता है, एक ही दिन में कार्रवाई हो जाती है। आप लोग को याद है ना, जो शिक्षक बोरा बेच रहे थे और बोरा बेचने के जुर्म में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और यह सस्पेंशन मात्र एक दिन में हुआ। ना कोई शो कॉज और ना ही कुछ पूछने का मौका दिया गया, बस सस्पेंड का करने का जो पत्र है उसे थमा दिया गया। ये वही सुशासन की सरकार है जहां एक तरफ शिक्षिका को सब कुछ सही होते हुए भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है और उनके दोषी पदाधिकारियों को पर कोई कार्रवाई की जा रही है। उनके दोषी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर शिक्षक पर कार्रवाई करनी हो तो एक ही दिन में पत्र निर्गत हो जाता है और सारी कार्रवाई हो जाती है। तो ये हमारा बिहार का शिक्षा विभाग है।
तो ठीक ही किसी ने कहा है बिहार में का बा, तो बिहार में कुछो ना बा। बिहार में अगर बा तो वो बिहार में सुशासन के नाम पर फूटल ढोल बा और कुछ न बा। और ये फूटल ढोल जब तक बजी तब तक कुछ न होई। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।